इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दुनिया में इंसान से क्या डिमांड है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डिमांड ये है कि ए इंसान, ये जो तेरा दिल है, ये जो तेरा दिल है, इस दिल का डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारे रब के साथ होना चाहिए। ये जो दिल है, इस दिल में तुम्हारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होनी चाहिए। जब ये दिल पाक होता है तो सारे का सारा इंसान पाक रहता है। कद अफलह मन तज़क्का, यकीनन फलाह पागे वो इंसान जिसने इस दिल को पाक कर लिया, जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस है, अला इन्ना फिल जसदि लमुज़गा, सुन लो, आगाह हो जाओ, इन्ना फिल जसदि लमुज़गा, यकीनन एक लोथड़ा है जो तुम्हारे बदन के अंदर है, जो तुम्हारे जिस्म के अंदर है। इज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लू, जब ये लोथड़ा, जब ये गोश्त का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म में दुरुस्त काम करेगा तो सारे का सारा जिस्म ही दुरुस्त काम करेगा। व इज़ा फसादत, और जब यही गोश्त का टुकड़ा फसादी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फसादल जसद कुल्लू, तो सारे का सारा जिस्म ही फसादी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अला, सुन लो, वही अल कल्ब, कि वो टुकड़ा, वो गोश्त का जो टुकड़ा है वो दिल है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व युशीरु इला सदरिही सलासा मिरात, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, व युशीरु इला सदरिही सलासा मिरात। 3 दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सीने की तरफ इशारा फरमाया है और कहा है तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ पर है। तो इस जगह पर, इस जगह पर, इस सीने के अंदर क्या है? इस सीने के अंदर दिल है। फ़इन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। ये जो दिल है ये सीनों के अंदर हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं। वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, वो दिल जो सीनों के अंदर होते हैं। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि सीना एक दरवाज़ा है, जब ये खुलता है तो इसके अंदर दिल है। जब ये सीना खुलेगा तो दिल के अंदर अल्लाह का नूर जाएगा, अल्लाह की हदायत जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ही फरमाते हैं, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। ऐ लोगो जान लो, ऐ लोगो जान लो कि मैं जिस इंसान को हदायत देने का इरादा रखता हूँ, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उस इंसान का सीना मैं खोल देता हूँ। किस चीज़ के लिए? इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के मालो दौलत के लिए नहीं। यशरह सदरहु लिल इस्लाम, मैं इस्लाम के लिए उसका सीना खोल देता हूँ। तो असल चीज़ क्या है? ये जो सीना है और इसके अंदर जो दिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिक्वायरमेंट जो है ये दिल और ये सीना है। जिस इंसान ने इसको पाक कर लिया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बुलंद दर्जात वाला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ही फरमाते हैं, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो वो गलत आमाल करते हैं उसकी वजह से उनके सीनों के ऊपर जंग लग जाता है, बोझ आ जाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है तिरमिज़ी के अंदर कि जब इंसान एक गलत अमल करता है उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता चढ़ जाता है, और जब वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता साफ़ हो जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो नुक्ता बढ़ता 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 उसके दिल को स्याह कर देता है। तो बुरा अमल भी तुम्हारे दिल को पकड़ेगा और अच्छा अमल भी तुम्हारे दिल को पकड़ेगा। बुरा अमल इसको स्याह बना देगा और अच्छा अमल जो है तुम्हारे दिल को अल्लाह के नूर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई हदायत के साथ पकड़ लेगा। इसीलिए तो जब अच्छा दिल आ जाएगा तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, कि मोमिन तो पक्के वो होते हैं कि जिनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत
पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल खौफ से दहल जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ईमान ज़्यादा होने का ताल्लुक भी यहाँ से है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ही फरमाते हैं सूरह हुजरात में, कुल्लम तुमिनु वलाकिन कूलू असलम, कुल्लम तुमिनु वलाकिन कूलू असलमना, तुम ये ना कहा करो कि हम ईमान ले आए हैं, ये कहा करो कि हमने तो इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करना इकरारुम बिल लिसान है, और ईमान जो है तस्दीकुम बिल कल्ब है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, जब तक ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल ना हो जाए, रच बस ना जाए, तुम्हारे दिलों की अंदर तक ना चला जाए, तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते, तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते। तस्दीकुम बिल कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिक्वायरमेंट है। जब हम दिल के साथ इसकी तस्दीक कर देते हैं तो ये ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कामयाबी की गारंटी देने वाला ईमान बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है कि सारी इंसानियत के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 उंगलियों के दरमियान ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको घुमाता रहता है। तो इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल कुरूब सर्रिफ़ कुलूबना अला ताअतिक, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले रब, सर्रिफ़ कुलूबना अला ताअतिक, ए अल्लाह हमारे दिलों को अपनी अताअत पर ही फेरे रखना, हमारे दिलों को अपनी अताअत पर ही कायम रखना। कहीं ये ना हो कि हमारे दिल अल्लाह की अताअत से दूर हो जाएं। आखिर में आयत कुरान मजीद की है, मैं कोट करूँगा, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि वो लोग कुरान करीम पर ज़िक्र, कुरान करीम पर वो लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या उनके दिलों पर ताले लग गए हैं? तो दिलों पर जिनके ताले लगे होंगे वो कुरान करीम पर गौर व फिक्र नहीं करते। आज हमारी क्या कंडीशन है? हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है। क्या कहीं हम भी कुरान करीम पर गौर व फिक्र ना करने वालों में से तो नहीं? अगर इस कंडीशन में है, अगर इस कैटेगरी में है, तो इट मीन्स हमारे दिलों पर ताले लग चुके हैं। और ताले खोलने का क्या तरीका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। जब तक हम इसको नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे दिल नहीं बदलेंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को अपने ज़िक्र की तरफ माइल कर दे और हमें भी अपने दिलों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। कद अफ़लह मन तज़क्का, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, वो लोग कामयाब हो गए, वो लोग फलाह पा गए जिन्होंने इसको पाक कर लिया।